तो 29 जनवरी को जो आपका सेफ टू का पेपर हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है सी पी एच होल थ्राइस बी आर। तो सी पी एच होल थ्राइस दोस्तों बी आर जो है, जब यहाँ से बी आर निकलेगा तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मेरे को यहाँ पर लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर सी सिक्स एच फाइव सी एच टू बी आर, यानी कि ये मेरे को जब बी आर निकलेगा तो सी एच टी के ऊपर मेरा प्लस देगा। यहाँ पर भी दोस्तों मेरा क्या होगा, यहाँ पर भी मेरे पास 3 बेंजीन जितनी नहीं आएगी। यहाँ पर भी ये तो आपका पूरा 1 डिग्री है, तो ये मेरा ए वाला मेरे को सबसे ज़्यादा स्टेबल देगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा। उसके बाद अगला आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्स 1 in 4 आइन। तो हेक्स 1 in 4 आइन यानी कि हेक्स 1 2 3 4 5 6, हेक्स 1 पे इन है 1 2 3 4, तो ये फिर दोस्तों मेरा 4 पे आइन है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। पाई तो डायरेक्ट दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर हैं। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड बनाऊँ तो फिर यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी मेरा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन 2 होंगे, और फिर यहाँ से मेरा दोस्तों यहाँ पर एक मेरा नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ये मेरा एक सिग्मा होगा, ये मेरा हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर मेरे दोस्तों 3 यहाँ पर होंगे। तो फिर दोस्तों इन सबको आप दोस्तों काउंट कर लेंगे, जैसे 2, फिर उसके बाद एक, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो फिर यहाँ पर आपके 14 पाई बॉन्ड 14 सिग्मा बॉन्ड आपके आ जाएंगे। तो फिर इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है आपको L1 और L4 की दोस्तों आपका फोकल लेंथ का यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर अगर मैं दोस्तों इसको काट दूं तो इसको कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा दोस्तों सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो L1 का भी F ही रहेगा और L2 का भी दोस्तों आपका F ही रहेगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूंगा ना तो फिर मेरे पास ये जो सरफेस है ये मेरा प्लेन हो गया। यानी कि जब मैं दोस्तों इसकी फोकल लेंथ लिखूंगा तो ये मैं लिखूंगा μ-1, फिर यहाँ पर दोस्तों 1/r में लिखूंगा और दूसरा लिखूंगा 1/इंफिनिटी, तो वो दोस्तों मेरा यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं नॉर्मल में कितना लिखता, अगर मैं नॉर्मल में लिखता तो μ-1 यहाँ पर मैं 2r लिखता, 1/r माइनस 1/-r यहाँ पर मैं लिखता, तो ये 2/r लिखता। तो फिर यहाँ पर जो आपकी फोकल लेंथ आ रही है ट्वाइस आ रही है मेरी, यहाँ पर फोकल लेंथ ट्वाइस यहाँ पर आ रही है। फोकल लेंथ यहाँ पर अगर मैं L3 L4 की बात करूँ तो मेरी 2f आ रही है, यहाँ पर आपकी f आ रही है। L1/L4 आपसे पूछा है, तब दोस्तों आपका 1/2 यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो भी पूछा था आप निकाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 0.41 ग्राम ऑफ BaSO4 इज ऑब्टेन फ्रॉम 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कैडियस मेथड। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालते हैं ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये होता है आपका 32/233 इंटू मास ऑफ आपका जो BaSO4 मिला है अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं BaSO4 को रखूंगा 0.41 और यहाँ पर मैं रखूंगा यहाँ पर 0.2। तो फिर दोस्तों इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 28% यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद अगला आपको दिया है विच एलिमेंट इन द ग्रुप 15 हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो दोस्तों पी ब्लॉक के टर्म्स के भी हमने वीडियो में मैं बात की थी। तो फिर दोस्तों लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं बात करूँ ग्रुप 15 में, तो मेरा ग्रुप 15 मेरा कैसे दिखता है NPAS, और उसके बाद SB, उसके बाद दोस्तों BI। नीचे जाते हैं तो फिर यहाँ पर IE दोस्तों आपको घटता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि साइज आपका बढ़ जाता है। तो BI सबसे नीचे आता है, तो BI का दोस्तों यहाँ पर सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी मेरे को दिखेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है सी डायमंड गिव सी ग्रेफाइट प्लस एक्स, सी डायमंड गिव O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस वाई, और सी ग्रेफाइट प्लस O2 गिव CO2 प्लस जेड। तो फिर दोस्तों अगर मैं ऐसा करूं कि इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, बात को समझिएगा, अगर मैं दोस्तों इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो ये मेरा दोस्तों सी ग्रेफाइट हो जाएगा, ये मेरा सी ग्रेफाइट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर O2 हो जाएगा। सब आपका एक्सोथर्मिक है तो साइन की टेंशन लेने की हमको अभी जरूरत नहीं है, सब नेगेटिव है, कट जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं दोस्तों ऐड कर दूं तो ये Z था तो ये आपका उल्टा होके -Z हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना तो ध्यान से देखिएगा CO2 से CO2 कट जाएगा और O2 से O2 कट जाएगा, आपको दोस्तों ए वाली ही इक्वेशन मिल जाएगी। आपको सी डायमंड दे देगा, आपको सी डायमंड दे देगा दोस्तों सी ग्रेफाइट प्लस एक्स किलो जूल। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वाई को मैंने -Z कर दिया, वाई को मैंने -Z से जोड़ दिया तो एक्स माइनस मेरा दोस्तों वाई -Z आ गया। कैसे किया मैंने, इसको उल्टा करके लिख दिया तो फिर ये मेरा हो गया CO2
सी ग्रेफाइट प्लस O2। तो फिर आप दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो फिर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, अगर ये 2 और इसको अगर मैं 4 बोल लूँ, तो फिर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, O2 से O2 कट जाएगा, यहाँ पर आपका CO2 से CO2 कट जाएगा, तो वही आपका एक्स वाला आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एजोडाई टेस्ट। कौन एजोडाई टेस्ट देगा? तो हमने दोस्तों बात की थी कि आपका एक एक तो आपका फिनॉल दे देता है और वो दोस्तों आपकी ऑरेंज डाई देता है। यहाँ पर हमने बात की थी एनिलीन दोस्तों मेरे को येलो डाई देता है, एनिलीन मेरे को दोस्तों येलो डाई यहाँ पर दे देता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो असेंशियल अमाइनो एसिड के लिए क्या ट्रिक होती है? हिल एमटीवी टैब, हिल एमटीवी टैब। सबका नाम अगर हम दोस्तों लेना चाहे तो हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिर उसके बाद ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन, एलानिन, नहीं, यहाँ पर आपका आर्जिनिन होगा, वो फिर उसके बाद फिनाइल एलानिन। तो यहाँ पर आपका वैलिन आ गया, वैलिन आ गया, तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। असेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती वो होते हैं आपके असेंशियल अमाइनो एसिड, हमको बाहर से लेना पड़ता है। इसके बाद ऑन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीज इज मोर इन द आइसोथर्मल प्रोसेस देन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर मैं दोस्तों सिंपल सा प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं, तो फिर दोस्तों आपको पता होता है कि आपका दोस्तों आइसोथर्मल का कर्व ऐसा आएगा और एडियाबैटिक का और आपका गिरता हुआ यहाँ पर आएगा। मतलब वर्क आइसोथर्मल का ज़्यादा है, वर्क आइसोथर्मल का ज़्यादा है एडियाबैटिक से, यानी कि आइसोथर्मल में वॉल्यूम आपका ज़्यादा कम हुआ है, आइसोथर्मक में आपका दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा कम हुआ है, सही बात है। इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन एज पीवी की पावर गामा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पीवी की पावर गामा होता है और गामा दोस्तों आपका 1 से तो आपका बड़ा ही होता है, 1+2/f होता है, और f आपका दोस्तों यहाँ पर 3, 5, 6 यहाँ पर होता है। पीवी की पावर गामा है, यानी कि पी और वी का ग्राफ दोस्तों ज़्यादा गिरेगा, पी और वी का ग्राफ दोस्तों आपका ज़्यादा गिरेगा, इसीलिए उसका एरिया अंडर कर्व कम आएगा, उसका वर्क कम आएगा। तो ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 शायद आपका असर्शन रीजन में आया था। मतलब ये दोस्तों असर्शन और रीजन आपके दोस्तों दोनों करेक्ट है, और ये दोस्तों आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म फिनॉल। तो फिर दोस्तों HBr के साथ दोस्तों यहाँ पर कौन फिनॉल बनाते हैं? तो ईथर की हमने बहुत बार यहाँ पर दोस्तों रिएक्शन की थी। मैंने क्या बताया था? अगर प्योर 3 डिग्री हो तब दोस्तों SN1 करवा दीजिएगा, कार्बोकेटायन अच्छा बन रहा है तो बना दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो कार्बन के ऊपर प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके ऊपर आके आपका लग जाएगा Br, और O के ऊपर दोस्तों आपका लग जाएगा H। तो फिनॉल किससे बन जाएगा? C से मेरा यहाँ पर बन जाएगा, C से मेरा यहाँ पर बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं इसको प्लस दूँ, इसको प्लस दूँ, तब भी आपका नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका PHCH2Br बन जाएगा। ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं दे दूँ तो CH3CH2S और PHCH2Br बन जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इससे तो आपका बनेगा ही नहीं। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया है अ कैपेसिटर ऑफ C1 इज इक्वल टू 6 μF इज चार्ज विद अ सेल ऑफ 5 वोल्ट एंड कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ C2 इज इक्वल टू 12 μF। तब आपको बताना है C1 और C2 का दोस्तों यहाँ पर आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर एक मेरे पास C1 था, फिर उसको मैंने दोस्तों जोड़ दिया किससे? 5 वोल्ट से। C1 को जोड़ दिया मैंने 5 वोल्ट से, फिर इसके बाद मैंने C1 और C2 को जोड़ दिया, C1 और C2 को मैंने जोड़ दिया। तो फिर यहाँ पर आपको एक बात बताई जाती है कि यहाँ पर ये तब तक चार्ज फ्लो होते रहेगा, यहाँ पर तब तक ये चार्ज ट्रांसफर करेंगे जब तक VC1 आपका VC2 से यहाँ पर आपका बराबर नहीं हो जाता। और एक बात ध्यान रखिएगा, Q आपका CV होता है तो V दोनों का सेम है, V अगर कांस्टेंट है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, यानी कि वो सीधा सीधा बटेगा। कैसे बटेगा? अगर मैं C1 में बात करूं तो 6 अपॉन टोटल कितना है 18 इंटू ये कितना दोस्तों मेरा इनिशियल में मेरा चार्ज कितना आ जाएगा CV, तो मेरा 6 इंटू 5 30। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरा बटेगा 10 किस में? आपके 6 वाले में। फिर उसके बाद आपका बचा 20, तो वो मेरा 12 वाले में चले जाएगा। तो आपको सिंपल रेशियो प्रपोर्शन यहाँ पर खेल लेना है कि वो दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपको दोस्तों बटेगा बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर टोटल आपका कितना कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के हिसाब से वो मेरा दोस्तों बसेगा। तो फिर यहाँ पर 6/12 + 6 इंटू दोस्तों कितना है आपका CV 30। तो यहाँ पर आपका आसानी से ये क्वेश्चन 10 और 20 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद
के बाद दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अ ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव व्हेन इट डिकम्पोजेस टू 50% कंसंट्रेशन। इफ 16 ग्राम ऑफ ड्रग बिकम्स 4 ग्राम इन 12 मंथ, इन हाउ मैनी मंथ इट वुड बिकम इनइफेक्टिव। तो फिर दोस्तों 16 ग्राम है, वो दोस्तों मेरा 4 ग्राम कैसे जाएगा? अगर मेरे को 12 मंथ में मेरे को दिया हुआ है 4 ग्राम, यानी कि वो दोस्तों मेरे को 6 मंथ लिया होगा पहले 8 ग्राम बनाने के लिए, फिर उसके बाद 6 मंथ और लिया होगा मेरे को 4 ग्राम देने के लिए। तो वो 50% कब हो गया था? 50% तो वो मेरा दोस्तों 6 मंथ में हो गया था। और वो इन इफेक्टिव कब आपका हो जाएगा? जब वो 50% मेरा पहुंच जाएगा। तो 6 मंथ में मेरा यहाँ पर हो जाएगा। के बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों आपकी जा रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में। तब दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आपकी दोस्तों क्या डायरेक्शन यहाँ पर होने वाली है। एक बात ध्यान ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोस्तों मेरे वेव प्रोपोगेशन के भी दोस्तों यहाँ पर आपकी परपेंडिकुलर होती है। वेव एक्स में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से कोई भी आपका एक्स में नहीं आ सकता। और दोस्तों डायरेक्शन में कैसे बताता हूँ? डायरेक्शन में बताता हूँ ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे आती है? ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आती है। तो अगर मेरा एक्स आ रहा है, यानी कि आपकी आई कैप डायरेक्शन में पॉजिटिव आई कैप, तो फिर मेरे को जे कैप क्रॉस के कैप करना पड़ेगा, तभी मेरा दोस्तों यहाँ पर आई कैप यहाँ पर आएगा। आप जानते हैं ना, आई जे के मेरा चलता है, आई जे के, तो आई जे के, तो अगर मैं जे के करूंगा ना, जे क्रॉस के करूंगा, तभी आपका आई आएगा। तो फिर वाई क्रॉस जेड करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका एक्स आएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड किस में है दोस्तों? जेड में है। के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपका ये पार्टिकल्स का सेम मास है, तब दोस्तों कोलिजन के बाद दोस्तों आपको वेलोसिटी बतानी है। तो फिर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ए है, और यहाँ पर मेरे पास बी है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सी है, और ए बी और सी मेरा क्या है? ए मेरा जा रहा 5 मीटर पर सेकंड से, बी जा रहा 2 से, और सी जा रहा 4 से। तो यहाँ पर मेरे पास ए है, तो मेरा ये जा रहा 5 से, ये मेरा जा रहा 4 से, और ये मेरा जा रहा 2 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं दोस्तों ध्यान रखूं, तो दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है, सेम मास का अगर कोलिजन होता है, तो फिर वेलोसिटी मेरी इंटरचेंज यहाँ पर हो जाती है। तो पहले जब ए और बी टकराएंगे, तो फिर ए का 5 मेरा चले जाएगा बी के पास, तो बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मेरी 5 हो जाएगी, और ए की मेरी फाइनल कितनी हो जाएगी? 2 मेरी हो जाएगी। इसके बाद मेरा बी अब 5 लेके सी के पास जाएगा, बी मेरा 5 लेकर सी के पास जाएगा, तो बी की 5 है और सी की 4 है, तो फिर उल्टा हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी सी की कितनी हो जाएगी? बी की 5 है, तो फिर सी की आपकी 5 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर सी की 4 है तो बी की आपकी 4 हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर ए की कितनी हो गई? ए की 2 हो गई, बी की 4 हो गई, और सी की 5 हो गई। तो ए की 4 नहीं है, ए की 2 है, तो ये स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। वेलोसिटीज आर गेट इंटरचेंज, सही बात है। आप जब कोलिजन करवाते हैं तो वेलोसिटी आपकी इंटरचेंज हो जाती है। 1 ट्रू है, 2 इनकरेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर मेड ऑफ ग्लास आर आई इज इक्वल टू 1.5 इज इमर्स कंप्लीटली इन वाटर, द न्यू फोकल लेंथ इज। तो फिर तो दोस्तों अगर वाटर वाली फोकल लेंथ है, तो आपको दोस्तों डायरेक्ट ध्यान रखना है 4 इंटू एफ ऑफ लेंस यहाँ पर दोस्तों मेरा हो जाता है। कैसे होता है यहाँ पे देखिए। तो फिर दोस्तों अगर मेरे पास ऐसा है कि सबसे पहले मेरा दोस्तों किस में है? दोस्तों एयर में है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? म्यू माइनस 1 आपका 1.5 माइनस 1, यानी कि 1/2, यहाँ पर मेरा 2/r हो जाएगा, 1/r माइनस 1/-r। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं वाटर की बात करूँ, तो यहाँ पर NL/NM-1 क्या करते हैं? एन ऑफ लेंस बाई एन ऑफ मीडियम -1। अब वाटर मीडियम मेरा आ गया है, एयर नहीं रहा, तो 3/2/4/3 -1, यहाँ पर 2/r आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगा। 2/r से 2/r मेरा कट जाएगा, यहाँ पे से मेरा 3/3 कट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा 2 - 1। ये मेरा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों? मेरा 1/8 दोस्तों मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर दोस्तों ये मेरा दोस्तों 4 यहाँ पर बचने वाला है। तो फिर दोस्तों अब मैं यहाँ पर करूँगा 4 इंटू जो मेरी फोकल लेंथ थी, और यहाँ पर नेचर आपको चेंज हो जाता है, 4 इंटू 24 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 96 सेंटीमीटर मेरे यहाँ पर आ जाएगी। वाटर वाला ध्यान रखना है।
के बाद दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NO2 माइनस। तो NO2 माइनस कैसे बनाते हैं हम, ये बनता है मेरा NO पे आपका रहता है माइनस, तो O के ऊपर यहाँ तो दिक्कत नहीं है, 2 1 2 3 4, और ये दोस्तों मेरा ये बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद ये आपका 7 8 हो गए ना, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मेरे हैं ये 2। तो मेरे कितने दोस्तों मेरे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 2 2 2 2 2 और 2, तो 2 इंटू 6 12 मेरे दोस्तों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली O2। तो दोस्तों कौन मेरा दोस्तों प्रीडोमिनेंटली मेरे को दोस्तों यहाँ पर O2 दे देता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 पहले भी आया था, ये मेरे को दोस्तों H2SO8 मेरे को यहाँ पर दे देता है, तो मेरे को मेनली यहाँ पर O2 नहीं मिलेगी। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर ले लूँ PT इलेक्ट्रोड्स, तो PT इलेक्ट्रोड्स पे मेरे को दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन AG इलेक्ट्रोड पे मेरे को नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपका AG ही यहाँ पर रिएक्शन कर लेगा। तो और इसके बाद डाइल्यूट H2SO4 पे मेरे को यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आपकी मिल जाती है। तो ये दोस्तों आपको NCERT से देख के जाना है, तो A और D आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है स्मॉलेस्ट की ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। स्मॉलेस्ट की दोस्तों ऑक्साइड का क्या आपका दोस्तों फॉर्मूला होगा। तो पहले हमको दोस्तों स्मॉलेस्ट पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास Li है, Na है, K है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बेरिलियम है, मेरे पास दोस्तों बेरिलियम है, Mg है, बोरॉन है। तो फिर दोस्तों आप जानते हैं अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मेरा साइज क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। तो फिर सबसे कम साइज वाला आपका कौन आ रहा है, वो यहाँ पर बोरॉन आ रहा है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। बाकी तो आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फिर बोरॉन कौन सी ऑक्साइड बनाता है, B2O3 बनाता है, तो ये मेरा A2O3 इस फॉर्मेट की ये मेरी बनाता है। इसके बाद दोस्तों इसका दोस्तों आपको करना है, तो फिर ये मेरे पास A है, तो फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर ये मेरा कौन सा गेट है, ये आपका दोस्तों बार वाला गेट है, नॉट गेट है, तो ये मेरा A बार यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बी बार हो जाएगा, यहाँ पर मेरा दोस्तों B हो जाएगा। जब A और B बार मिलेंगे तो ये मेरा A डॉट B बार यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, A बार डॉट B मेरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे पास ये है, तो यहाँ पर A डॉट B बार, फिर यहाँ पर मेरा ये प्लस A बार डॉट B, तो ये फिर ये दोस्तों मेरा यहाँ पर बन के आ जाएगा। इसके हिसाब से आप दोस्तों ट्रुथ टेबल बना लेते। उसके बाद दोस्तों आखिरी क्वेश्चन जो हमको मिला था यहाँ पर, 2 planets are revolving around a star such that RA is equal to 2RB and MA is equal to 4√3 MB। तब दोस्तों आपको एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एंगुलर मोमेंटम में निकालूंगा कैसे, एमवीआर करके। तो फिर एमवीआर यहाँ पर वी क्या होगी दोस्तों, एक बड़े मास के अराउंड दोस्तों ये मेरे घूम रहे हैं, तो ये मेरी ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी √GM/r, √2GM/r। तो फिर मेरे को सिर्फ यहाँ पर बताना है, तो √2GM/r, और यहाँ पर अगर मैं मास ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर रेडियस ले लूँ, अंदर इसको भेज दूँ तो ये मेरा r² हो जाएगा, अंदर भेजूंगा तो r² हो जाएगा। तो m बड़ा वाला m, नहीं ये आपको छोटा वाला m √GMR मेरा यहाँ पर हो जाएगा, m√GMR। तो फिर यहाँ पर आपको L1/L2 करना है, तो फिर कर दीजिए m1/m2 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका मैं R1 ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरा दोस्तों R2 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है R1 या फिर RA मेरा R2 है, और M1 या फिर MA मेरा दोस्तों 4√3 M2 है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों M1 मेरा 4√3 M2 है, तो ये M1/M2 तो मेरा 4√3 यहाँ पर आ गया। R1 मेरे को 2R2 दिया हुआ है, ये मेरे को दोस्तों 2R2 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये चीज़ें कट के मेरी यहाँ पर ये √2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 4√6 मेरा यहाँ पर आ रहा है ये रेशियो। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिया हुआ है कि एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है AB⁴/CD, तब दोस्तों आपको परसेंटेज एरर A का दिया हुआ है 2%, B का दिया हुआ है 1%, आपको C का दिया हुआ है 2%, और D का दोस्तों आपको दिया हुआ है 1%। तब दोस्तों आपको Q का बताने, तो फिर परसेंटेज एरर इन Q मेरा दोस्तों क्या होने वाला है, ये मेरा होने वाला है A का परसेंटेज एरर 2 प्लस B इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर आपकी पावर 4 है, +2 + 4 × 1, C का आपको दोस्तों 2 है,
और डी का आपका 1 है, डिवाइड हो आपका इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 2+4 6+2 8 9% मेरा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा आपको दिया हुआ है कि आपके दोस्त दो पार्टिकल्स हैं सेम मास के, आपके एसएचएम कर रहे हैं दो स्प्रिंग में। तो फिर ये मेरे दोस्तों सेम मास के पार्टिकल हैं, ये मेरा K1 है और ये मेरा दोस्तों K2 है। तब दोस्तों आपको बताना है अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तब दोस्तों आपको बताना है मैक्सिमम स्पीड का क्या रेशियो होगा। तो वी मैक्सिमम मेरी क्या होती है, ए ओमेगा, और ओमेगा मेरा क्या होगा, ओमेगा यहाँ पर टाइम पीरियड मेरा होता है दोस्तों 2π√m/k, 2π√m/k। तो टाइम पीरियड √m/k है, तो मैं टाइम पीरियड को मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 2π/ओमेगा इज इक्वल टू 2π√m/k। यहाँ पर 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा मेरा आ जाएगा √k/m। तो ओमेगा मेरा आ गया दोस्तों √k/m। तो यहाँ पर ओमेगा 1 मेरा आ जाएगा √k1/m1 और ओमेगा 2 मेरा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा √k2/m। अगर मेरे को दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी का रेशियो लगाना है तो फिर मैं ए ओमेगा 1 ए ओमेगा 2, और मेरे को दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड और मास यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा √k1/k2, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों आपको डायमेंशन दिया हुआ है। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का तो आपका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि वो आपका डेल्टा L/L होता है। तो ये बिल्कुल प्रेशर जैसे ML-1 T-2 मेरा हो जाएगा ML-1 T-2। मैग्नेटिक मोमेंट मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा IA, तो ये मेरा हो जाएगा दोस्तों AL2। फिर इसके बाद दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपको निकालना पड़ेगा फाई इज इक्वल टू LI से, या फिर हम निकाल सकते हैं क्या, पहले हम दोस्तों मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो F मेरा होता है दोस्तों QVB साइन थीटा, तो साइन थीटा का कोई मतलब नहीं है, तो ये F/QV मेरा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा F/QV, यानी कि ML-T-2 यहाँ पर अपॉन यहाँ पर Q मेरा हो जाएगा यहाँ पर I/T इंटू यहाँ पर वेलोसिटी मेरा यहाँ पर हो जाएगा LT-1। तो फिर यहाँ पर मेरा ये दोस्तों क्या कट के आ रहा है, यहाँ पर ये मेरा दोस्तों कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा MA-1, ये मेरा हो जाएगा दोस्तों MA-1, यहाँ पर मेरा हो जाएगा T-2। तो फिर यहाँ पर शायद यहाँ पर मेरा मिसप्रिंट हो गया होगा, ये मेरा होगा A-1 T-2। तो फिर ये दोस्तों मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का आ गया, जो बचा वो दोस्तों मेरा यहाँ पर आ जाएगा किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो फिर यहाँ पे आप कर सकते थे, क्या बचा था, ये मेरा ये सी वाला आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.29 एम्पियर एंड हैविंग टोटल 200 टर्म्स इफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आपको इतनी दी हुई है, तब दोस्तों आपको लेंथ ऑफ सोलेनॉइड यहाँ पर बताना है। तो एक सोलेनॉइड के अंदर एक सोलेनॉइड के अंदर आपकी क्या होती है म्यू नॉट NI यहाँ पर मेरी होती है, और यहाँ पर छोटा वाला n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मेरे को दोस्तों लेंथ बतानी है तो म्यू नॉट NI/B, तो म्यू नॉट NI/B, तो म्यू नॉट NI/B। तो फिर म्यू नॉट मेरा कितना होता है दोस्तों 4π×10⁻⁻7 एन मेरी 200 टन है। मेरा दोस्तों करंट कितना है 0.29, और यहाँ पर दोस्तों 2.9 × 10⁻⁻4। तो फिर दोस्तों ये मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 10⁻⁻5 यहाँ पर लिख दूँ और यहाँ पर 100 लिख दूँ, तो ये 29 से 29 मेरा कट जा रहा है, 4×2 यहाँ पर हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर मेरा 8π है, 8π वाला दोस्तों और कोई भी आपका आंसर नहीं है, तो फिर हमें ज़्यादा यहाँ पर नहीं सोचना है, 8π सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया है नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर जस्ट बिफोर कोलिजन। तो फिर यहाँ पर अगर मैं दोस्तों देखूँ, तो फिर यहाँ पर एक की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा MV इंटू यहाँ पर मेरा दोस्तों कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, तो मेरा कॉस कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये मेरा MV कॉस यहाँ पर cos 30 √3/2 मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ये मेरा दोस्तों √3/2 यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद R अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो ये मेरे सेंट्रॉइड पे मिलेंगे, तो सेंट्रॉइड का मेरा यहाँ पर A/3 यहाँ पर हो जाएगा। तीनों के लिए मेरे को ये काम मेरे को करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा दोस्तों √3/2 MVA। इसके बाद दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 विच डू नॉट गिव बेयर टेस्ट।
अब ये बेयर टेस्ट क्या होता है, ये मेरा होता है बेयर रिएजेंट में मेरा होता है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो ये मेरा दोस्तों अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट यहाँ पर होता है, यानी कि सैचुरेटेड वाले मेरे को नहीं देंगे। बेंजीनॉइड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास C9H12, तो फिर यहाँ पर मेरे 6 कार्बन तो इधर हो गए। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 3 एक ही साथ लगा लूँ, 1 2 3, एक मेरा ये हो गया क्योंकि ये भी सैचुरेटेड है तो ये मेरा नहीं देगा। फिर इसके बाद अगर मैं तीनों को एक साथ लगाना चाहता हूँ तो 1 2 ये मेरे हो गए, तो ये मेरे हो गए। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मेरे को लगाना है दो को एक साथ, तो 1 2, फिर इसके बाद एक को मैं यहाँ लगा लूँ, एक को मैं यहाँ लगा लूँ, एक को मैं दोस्तों यहाँ लगा लूँ 3 बार, तो ये 2 और 3 5 मेरे यहाँ पर हो गए, 2 और 3 5 मेरे यहाँ पर हो गए। फिर दोस्तों मेरे को अब दोस्तों एक एक लगाना है, तो फिर एक एक लगाना है तो मैं एक एक कैसे लगा सकता हूँ। ये अगर मेरे को एक एक लगाना है तो एक तो मैं दोस्तों ये लगा लूँ, या तो मैं ये लगा लूँ, या फिर मैं दोस्तों ये लगा लूँ, फिर या तो मैं दोस्तों ये लगा लूँ 1 1, फिर इसके बाद मैं ये लगा लूँ। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपके 3 यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी है जिसमें मैं दोस्तों ऐसे कंपाउंड बना सकता हूँ जिसमें कोई भी आपका बाहर डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि कोई दोस्तों आपका बेयर्स रिएजेंट के साथ वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा। सैचुरेटेड मैं दोस्तों यहाँ पर 8 बना सकता हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, ये इसका लेवल तो आपका अच्छा ही लगा मेरे को। और दोस्तों आप टॉप 100 PYQs को जरूर करके जाइएगा, वहीं से मेरे को ये म्यूनॉट NI तो लगता है वहीं से उठ के आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।